वो स्टूडेंट जो सेलेक्ट होकर के डीओपीटी डिपार्टमेंट में गए हैं, उनका कहना है कि यहाँ के अधिकारियों को तो इसके बारे में पता ही नहीं है कि एडुकेटी ने क्या रायता फैलाया देश में, और एसएससी को लेकर के जो प्रोटेस्ट नीचे हो रहा था उसके बारे में ऊपर तो कोई जानकारी ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे नमक हरामों को तो यही कहूँगा, नमक हराम शब्द मैं इनको कोई गाली नहीं बक रहा हूँ, क्योंकि ये शब्द बना ही इन जैसे लोगों के लिए है। खासकर उन पुलिस वालों के लिए भी मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा जो कि उन टीचरों से ही पढ़े हैं। अब 1000 रुपए में 2 साल के वैलिडिटी के साथ में टीचर आपको टीच कर रहा है, 41 रुपए महीना आपसे ले रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, आप एक वो कर रहे हैं। अगर आपकी मजबूरी भी है, चलो ठीक है, आपके हाथ में सारे पावर नहीं है, लेकिन जब आपका नजफगढ़ में नीतू मैम को, राकेश यादव सर को, सबको जब नजफगढ़ में रखा था तो क्या आप एक गिलास पानी भी ऑफर नहीं कर सकते थे? पढ़ना तो आप लोगों को फ्री में, पढ़ना तो आपको 40-41 रुपए पर मंथ में, लेकिन जब आप वही वर्दी पहन लोगे तो अपने टीचरों को एक गिलास पानी तक ऑफर नहीं करोगे। मैं मानता हूं इस चीज को कि आपके हाथ में, आपके पास में सारे पावर नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ अपने बीवी बच्चों के पेट पालने के लिए और अपने दामादों को दहेज भरने के लिए ही आपने सरकारी नौकरी ली है, उसके अल्टीमेट उसके बाद आपको कोई पर्पज नहीं है। इस बात से मैं पूरा सहमत हूँ, लेकिन नमक हरामी की भी एक हद होती है। एक डीओपीटी में कह रहा है कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अबे भाई, कौन से ग्रह में है ये डिपार्टमेंट? आप कौन से ग्रह से आते हो? अगर आपको आपके काम के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो ऐसे डिपार्टमेंट को बंद करके डस्टबिन में डाल देना चाहिए। ऊपर से टीचरों का हाथ टूटा, अब तो आप एफआईआर करे जा रहे हैं टीचरों पे, एफआईआर कर रहे हैं टीचरों पे, आप लाठी मार रहे हैं। वहां कसाब को बिठा करके बिरयानी खिलाने का शौक है आपको। अगर बिहार में अगर आपका एक मंत्री बोलता है होली में नाच, तो ठुमके लगाने लग जाते हो तुम लोग, और टीचर पे अपनी बदमाशी दिखाते हो। वो भी टीचर बदमाशी सिर्फ आप इसलिए दिखा पा रहे हो कि वो अभी तक अपनी मर्यादा में है। नहीं तो कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। जिनके हाथ टूटे हुए हैं वो भी आपके अगेंस्ट एफआईआर कर सकते हैं। आपने जो नामर्द बोला वो भी आपके गलत शब्द थे, वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक किस्सा याद आता है कि हिटलर एक बार अपने मंत्रियों के सामने एक मुर्गे को पकड़ता है और उसके एक एक पंख निकाल के फेंकता रहता है। वो मुर्गा जो है चिल्लाता रहता है, फिर उस मुर्गे को नीचे छोड़ता है और दाना डालना शुरू करता है और चलने लग जाता है। वो मुर्गा फिर उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है, ये भूल जाता है उसके पंख तोड़े गए। अब आप सभी स्टूडेंट्स की, इवन मैं कहता हूँ टीचर की भी हालत यही कर दी है एसएससी ने। पहले हम जो है डिमांड हमारी क्या थी, एग्जाम जो है टाइम पर कंडक्ट हो। हमारी डिमांड पहले क्या थी कि एग्जाम फेयर हो। हमारी डिमांड पहले क्या थी कि ज्वाइनिंग जो है इतना लेट नहीं जाए, वेटिंग लिस्ट हो। अब हमारी डिमांड क्या रहेगी? इस हद तक एडुकेटी ने इस पर तोड़ा है कि हमारी डिमांड बस इतनी रहेगी कि भैया वापस उसी को कर दो, जो पहले था वही रहने दो। नहीं, चाहे आप एडुकेटी से करवाओ, चाहे आप इन्फोसिस से करवाओ, चाहे आप टीसीएस से करवाओ, चाहे आप खुद बैठ करके एसएससी वाले करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं आप किस वेंडर से एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। हमें ये इससे मतलब है कि एग्जाम बिल्कुल फेयर होने चाहिए, एग्जाम्स टाइम पे होने चाहिए। अब चेयरमैन का कल यहाँ पर एक स्टेटमेंट आया कि अब ये धीरे धीरे करके इंप्रूव होगा। ये क्या मतलब है? आप 10-12 दिन के अंदर, मुझे मालूम है, आप कोई वेंडर हायर नहीं कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन है अब कि अब आपको अपने एग्जाम्स को 1 महीने 2 महीने, आपको जब तक एक बढ़िया वेंडर नहीं मिलेगा तब तक आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। ये एडुकेटी जैसी चीज संस्थान की बस की बात नहीं है कि एग्जाम को फेयरली कंडक्ट करे। अगर आप इस चीज को अच्छे से नहीं रख पाते हैं, ये जो मूर्ख लोगों में और जो पढ़े लिखे लोगों में एक ही फर्क है, जिससे मूर्ख लोग जो है ये बहुत ताकतवर बन जाते हैं, इनमें एकता होती है। अब हम पढ़े लिखे लोगों में क्या होता है, जब यूपीएससी का जब मीडियम को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था तो कोई एसएससी वाला इन्वॉल्व नहीं था। जब बीपीएससी को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा था बिहार में, तब भी कोई एसएससी वाला इन्वॉल्व नहीं था। और जब एसएससी का प्रोटेस्ट हो रहा है तो फिर कोई बीपीएससी वाला इन्वॉल्व नहीं है, कोई यूपीएससी वाला इन्वॉल्व नहीं है। तो जरूरत से ज्यादा जो समझदारी है ना हम पढ़े लिखे लोगों की, यही एक कारण है कि इन गवारों को हमारे सर पे हमने बिठा रखा है। तो अब हमारी डिमांड सिर्फ टीसीएस की हम डिमांड नहीं कर रहे, भाड़ में जाए टीसीएस, हमें एग्जाम बिल्कुल फेयरली चाहिए। एग्जाम में किसी भी तरीके की कोई धांधली नहीं चाहिए। इस समय सिर्फ एग्जाम को इतना कम टाइम बचा है एसएससी को, जो बच्चा तैयारी कर रहा था अब वो तैयारी कर ही नहीं रहा है। उसको मालूम है बाय चांस अगर उसका सेंटर सही जगह पड़ भी गया तो बाकी जगह तो धांधली और नकल चल रहा है, फोन चल रहा है, मोबाइल चल रहा है। आज के टाइम में अगर मोबाइल है आपके पास में, आप एक फोटो क्लिक करो, चैट जीपीटी आपको 1 सेकंड के अंदर उसका आंसर दे देगी। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसका चैट जीपीटी नहीं सॉल्व कर सकती है? अगर एक मोबाइल जिस सेंटर में गया बच्चा तो पूरा क्वेश्चन कर लेगा। और जिस हिसाब से आपने जो है तबेले में अपना जो सेंटर खोला हुआ है, उसमें तो अगर मैं कहता हूं 200 रुपए पकड़ाया जाए तो भी वहां पे तो धांधली हो जाएगी। तो ये सारी बातें टीचर को स्ट्रांगली अपने पॉइंट पे ही बात करनी चाहिए। टीसीएस की हमारी कोई डिमांड होनी ही नहीं चाहिए। और जिन बच्चों के लिए हम आज लड़ रहे हैं, ये भी मैं लिख के देता हूं, ये जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो इनका बर्ताव भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। मैं मानता हूं जो बूढ़े बुजुर्ग टीचर है वो हमसे नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जितने सारे जो नौजवान
लड़के थे, खासकर आदित्य रंजन के साथ में जो उन्होंने किया, जो घसीट करके उनको लेकर के गए, सभी टीचर को साथ में किया। कोई एक स्पेसिफिक टीचर का नाम लेना भी ठीक नहीं है, सबके साथ में वो बर्ताव किया। आपका बस सिर्फ यही चल सकता है बस। वही मंत्री अगर बोल देना होली में अरे ठुमका लगाओ, तो बसंती बनते हुए आपको टाइम ही लगेगा। और आप लोगों का परमानेंट इलाज वकीलों के पास में ही है।